हेलो डिवाइन सोल। चलिए हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग से आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये कलेक्टिव लेवल्स में रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो आप ही शी पे मत जाइएगा। तो मैं एनर्जी चेक करूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं। हर हर महादेव। इस कैंडल को देखिए, और अगर आपकी कोई विशेष हैं तो आप उसे मान सकते हैं। मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको इस कैंडल को देखना है ताकि मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकूं और मैं आपको करेक्ट गाइडेंस या करेक्ट मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। हर हर महादेव। यूनिवर्स मुझे बताइए। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना इस वक्त आपके पीछे हैं और इनकी चेजिंग एनर्जीज आपके रिगार्डिंग बहुत बढ़ चुकी है। इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि मुझे मतलब कहते हैं ना, इनकी डिज़ायर, इनकी फैंटेसीज, और ये चाहते हैं कि इन्होंने आपको अब तक जो भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है, या फिर जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बिगड़ी हैं उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना कोई हिंट आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, और कोई अप्रोच देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और हाँ, उनके एनर्जीज में कोई सेकंड थॉट है या कोई सेकेंडरी इंसान है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को इतना वो बर्डन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। और कहते हैं ना, एक टाइम के बाद इंसान अपनी इमोशंस को ना संभाल नहीं पाता है। वो उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपसे दूर जाने की कोशिश करी, बहुत मतलब कहते हैं ना, उनकी अब सारी कोशिशें कहते हैं नाकामयाब हो चुकी हैं। और वो आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को मतलब बहुत याद कर रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी फीलिंग आपके लिए इतनी स्ट्रांग हो रही हैं, तो अभी आपके पीछे पड़ेंगे। और हो सकता है कि अवॉइडेंस इस वक्त आपकी तरफ से आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कोई हिंट दे भी रहे हैं तो इस वक्त आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन इनके एनर्जीज में आपके लिए जो पैशन, अट्रैक्शन, और जो कहते हैं ना, ये जल्द से जल्द आपसे बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ही फायरी हो रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जितना मुझे वेट करना था या जितना भी आपको वेट करवाना था इन्होंने करवाया। आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करा इन्होंने। और कहते हैं ना, ये अगर चाहते हैं तो सिचुएशंस को ठीक कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट किया। मुझे लगता है कि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो टेस्ट होगा अब इनका होगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान है ये मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर इंसान से मतलब आपके रिगार्डिंग कोई बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और आपको देख देख के जो इनके मतलब इनके एनर्जी में इतना पैशनेट एनर्जीज है ना, कि अब इस वक्त ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये आपके रिगार्डिंग बहुत रोमांटिक गाने भी सुन रहे हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, और बहुत फायरी हो रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक 8 आवर्स में या 8 डेज़ में या 4 डेज़ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा। इनको पता है कि इन्हें बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, और बहुत पेशेंस के साथ आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत लंबी वेटिंग इनके लिए रखी है। और अब इन्हें ये भी लग रहा है कि अब तो इनकी फीलिंग्स जो ओवरफ्लो हो रही हैं
पता नहीं आप वेटिंग एनर्जीज में हैं कि नहीं, इसलिए भी बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखी हुई है और किसी न किसी इंसान से आपके रिगार्डिंग पूछ भी रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कहीं से आपकी खबर मिल जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब ये इंसान मतलब कहते हैं ना, अब जो भी है अब सब आपके ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस इंसान के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे जो कहेंगे ये करने के लिए भी तैयार होंगे। इनकी फीलिंग्स में ये है और इन्हें ये भी पता है कि इन्हें आपको आके सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आपके जाने की एनर्जीज रही हैं। आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपने बहुत मैसेजेस भी किए हैं और जिस तरह की एनर्जीज मुझे फील हो रही है, मतलब कहते हैं ना आप ये सब कुछ करते करते ना एकदम से थक गए और जहाँ से आपको मतलब थकान महसूस हुई, आपको लग रहा है कि सिर्फ एक वन साइडेड चल रहा है, मुझे ना तो कोई खबर मिल रही है और ना इस इंसान को मेरी इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहता है ना, पास में जिस जिस एनर्जी से या फिर जिस जिस चीज़ों को आपने फेस किया था, अब उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी वेटिंग एनर्जीज रही हैं और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। मैं और देखूंगी कि आपके पार्टनर और क्या उनके एनर्जीज में आपकी रिकॉर्डिंग चल रहा है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है उनसे, जिससे आप खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लीडर आए थे वो ए था, पी था, आर था और नंबर 8, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उसे भी वो अब प्रायोरिटी में रखेंगे जो उन्होंने पास में नहीं किया था। हर महादेव मुझे बताइए और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। हर महादेव डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, यूनिवर्स मुझे बताइए और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके रिगार्डिंग और क्या सोच रहे हैं यार। जस्ट ओके, देखा उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए रेडी हैं, क्योंकि जो आपके लिए मतलब जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स, कहते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि जो उन्होंने मेहनत नहीं करी थी अब वो मेहनत करना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं और सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। और मैं यही कह रही हूँ, उनके इमोशंस बहुत, एस ऑफ कप्स, उनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। जो उनकी पैशनेट एनर्जीज हैं वो बहुत हाई हैं और आपको बहुत ज़्यादा हाई रिकॉर्ड में देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपका अटेंशन उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप थक चुके हैं और उन्हें पता है, इसलिए भी आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए तो उन्हें कोई ना कोई कमिटमेंट, कुछ ना कुछ उन्हें आपके साथ देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्सेशन है यही आपको हाईली कमिटमेंट दिलाएगा और यही ऑब्सेशन है जो अब आपके रिश्ते में मेहनत करने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो भी आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं और वो भी थक चुके हैं इग्नोर करते करते, सारी चीज़ों को अवॉइड करते करते, और बहुत वेटिंग एनर्जीज रखी हैं। ये बात जानते हैं, उन्हें लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत रूडनेस दिखाया है, हमेशा हर्मिट मोड पर हैं, लेकिन आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके पास जाना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई ने पे करना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई कर्मा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ डिवाइन जस्टिस होने वाला है। जो आप चाहते थे वही आपकी लाइफ में, कहते हैं एक तरीके का चमत्कार होने वाला है। और आपके पार्टनर से इस वक्त आप जो भी चाहते हैं उन्हें आपसे मिलेगा, क्योंकि अब उनका जो लव है वो आपके लिए, कहते हैं ना, एक ऑब्सेशन में बदल चुका है, ट्रू लव है। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत पैशनेट हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने जो रूडनेस आपको दिखाई और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ किया उन्हें नहीं करना चाहिए था, इसके लिए उन्हें कर्मा, बहुत भारी कर्मा मिला है उनके स्टक रहने की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से। और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप ही उनकी लाइफ के एम्प्रेस हैं, आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। और उन्हें पता छोटा ऑफर देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक किया, हमेशा स्ट्रेंथ में रहे हमेशा, और इसलिए आप आपको कोई ना कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, जो अब आपके
मतलब कहते हैं ना आपके साइड जा चुकी हैं, जो कहते हैं आपके अगेंस्ट गई थी। तो ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज हैं। चलिए मैं उनके कुछ हिडन थॉट देखती हूँ, फिर हम इस रीडिंग को क्विट करेंगे। और बहुत अच्छी रीडिंग आई है, इसको क्लेम करिएगा, लाइक शेयर मुझे सब्सक्राइब करिएगा, ओके, ताकि ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर सके। और जिस तरीके से आपके पार्टनर का ऑब्सेशन आपके लिए है, प्यार इमोशंस आपके लिए हैं, मैं चाहूँगी वो हमेशा आपके लिए रहे। और इस वक्त मतलब कहता है ये इंसान सिर्फ एक इंतज़ार में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हिंट आपको दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब तक कि आपसे आके खुद कन्वे ना करें, कम्युनिकेशन ना करें, तब तक आपको इतना वेट किया तो थोड़ा सा और कर लो यार। सारी सिचुएशंस आपके ही हक में जा रही है। और उनका मैं क्या बताऊँ, मतलब उनका क्या ही ऑब्सेशन है आपके लिए। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, देखा, लेकिन वो डर रहे हैं आपको कॉन्टेक्ट करने में। वी बोथ नो आई एम नॉट वन फॉर यू, ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें कहीं छोड़ ना दे, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू, वो आपसे कोई ना कोई साइन चाहते हैं। और इस वक्त जो उनकी हालत है ना, मतलब उन्हें आपकी एनर्जीज चाहिए। उन्हें ये फील हो रहा है कि अब उन्हें आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही हैं। और आपका जो सेल्फ बिलीव था उनके ऊपर, आपका जो सपोर्ट करने का तरीका था, उन्हें पता उन्होंने सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं। और वो चाहते हैं आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो यही कह रहे हैं कि काश चीज़ें कुछ डिफरेंट हुई होती, ये ना हो। तो उन्हें ये पता है कि एक ना एक दिन आप उन्हें फॉरगिव जरूर कर देंगे और सिचुएशंस आप दोनों की ठीक हो जाएंगी। तो यही आपकी रीडिंग थी। मैं यही कहूँगी आप सेल्फ लव में रहिए। और जिस इंसान को आपसे प्यार होता है ना, वो कोई ना कोई रास्ता आपकी तरफ आने के लिए ढूंढ ही लेता है। तो लव योर सेल्फ, टेक केयर, वर्क हार्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। हर हर महादेव। और मुझे जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि किसी को हेल्प मिल सके, ओके। और अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आए तो 888 से क्लेम करिएगा। न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो 111 से करिएगा। और आपको जो भी एंजल नंबर दिख रहे हैं उससे कर सकते हैं। और आपके पार्टनर्स के फर्स्ट लेटर को लिख के क्लेम इट भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।